हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई 2023 का फाइनल रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है हवलदार एमटीएस का, और मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी आपकी बना दी है कि कैसे क्या पूरा नोटिस मैंने आपको समझाया है, कितने क्या कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, कितनी आपकी क्या कट ऑफ गई है और कौन कौन से स्टेट्स की मैक्सिमम है, कहाँ की मिनिमम है, कैटेगरी वाइज। जैसे यूआर है तो यूआर की कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा गई है और कौन से स्टेट की मिनिमम गई है, ये सारी चीजें हम लोगों ने हवलदार 18 से 25 एज ग्रुप और 18 से 27 एज ग्रुप सारा मैंने उस वीडियो में कवर करा है। उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लेना और वीडियो को आपको काफी समझ में आ जाएगा कि भाई थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का भी आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग कितना आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि मैम अब बताइए जल्दी से, बच्चों को पेशेंस नहीं हो रहा है कि भाई फर्दर प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लग सकता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को रेडी करने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पे काफी 2022 वालों में दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, कुछ के डॉक्यूमेंट्स नहीं इनकम्प्लीट थे तो प्रॉब्लम हो रही थी उन लोगों को। ठीक है, तो अभी से आप लोग अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर भी करना है ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए 2023 वालों को। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसमें ऐड हो जाइएगा। काफी सारे बच्चे वहां पर ऐड हैं, तो आपको वहां पर भी हेल्प मिलने वाली है, आपको पता लगेगा कि भाई आपके साथ के वहां पर कौन कौन से बच्चे हैं। ठीक है, काफी हेल्प मिलेगी। और ये नंबर है मेरा, इस पर आप कभी भी कॉल या मैसेज करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। पर्सनल नंबर मैंने आप लोगों को दे रखा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी रहती है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई रिजल्ट तो आ गया है, अब आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, अब आगे आपका होगा डिपार्टमेंट एलोकेशन। सबसे पहले आपका क्या होगा, डिपार्टमेंट एलोकेशन। ठीक है, सबसे पहले होता है डिपार्टमेंट एलोकेशन, और ये आपका कहां पर मतलब शो होता है, आपको कहां पर दिखेगा, साइट पर या मेल आएगा। तो ये जो चीज होती है डिपार्टमेंट एलोकेशन की, ये आपका साइट पर अपलोड होता है। ठीक है, साइट पर अपलोड होता है, साइट पर अपलोड होगा, ये आपका मेल में नहीं आएगा। देखिए ये डिपार्टमेंट जो है वो आपका एसएससी एलोकेट करती है। क्या करती है, एसएससी एलोकेट करती है। एसएससी ने सभी बच्चों का डिपार्टमेंट एलोकेशन कर दिया है। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ जाती है, डिपार्टमेंट पर। अब डिपार्टमेंट पे सारे ये जो एसएससी क्या करती है, आपके डॉजिए जो होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, उन सबको डिपार्टमेंट में भेज देती है। अब इसका काम खत्म हो चुका है, अब काम शुरू होता है यहाँ से डिपार्टमेंट का, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, क्योंकि वहीं पर आपका डीवी होना है। अब वही आपकी ज्वाइनिंग करवाएंगे, एसएससी से कोई भी मतलब नहीं रह गया है। तो डिपार्टमेंट आपको अब भेजेंगे। डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाने के बाद फिर आपका फर्दर प्रोसेस क्या रहने वाला है, फिर आपको आएगा डीबी का नोटिस। जैसा कि अभी आपका चल रहा है 2022 में, ऐसा ही हुआ। 2022 में तो एलोकेशन हुआ ही नहीं, पहले ही नोटिस आने लगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है कि सीधे आपको डीबी का नोटिस मिल जाए, एलोकेशन बाद में आए, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो आपका यही होता है कि डीबी का नोटिस आएगा फिर आपके पास, और ये कौन भेजता है, ये आपको डिपार्टमेंट भेजेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट भेजेगा डीवी का नोटिस, उसमें डेट्स होंगी कि उस दिन आपका डीवी कराया जाएगा। फिर आपका थर्ड प्रोसेस पे क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आपका आएगा। इस तरीके से देखिए, अभी डिपार्टमेंट एलोकेशन होने में आपको 1 मंथ लग सकता है। ठीक है, 1 मंथ लग सकता है। फिर डीवी का नोटिस में भी आपको क्या लग सकता है, देखिए जैसा कि 2022 का, देखिए पहले तो यही आपका पैटर्न चलता था, लेकिन 2022 का मैं बता रही हूँ क्योंकि पूरा मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, पूरा एक एक डीवी का नोटिस मैं अपडेट देती हूँ बच्चों को, इसी तरीके से आपके साथ भी रहेगा। तो अभी क्या चल रहा है 2022 के अकॉर्डिंग कि डीवी के नोटिस आ जा रहे हैं और एलोकेशन अभी तक नहीं आए। जैसे कि आपने देखा होगा कि सीआर का, सेंट्रल रीजन का, अभी तक डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं हुआ है। 18 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ गया था, और अब आपके आज कल यानी कि दो महीने हो चुके हैं आपके, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और अभी तक सीआर का एलोकेशन नहीं हुआ है। लेकिन सीआर में कुछ डिपार्टमेंट्स के डीवी के नोटिस आ गए हैं, बच्चे डीवी कराए आए हैं। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो एलोकेशन नहीं हुआ है, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि 1 महीने में आपका किसी का डीवी का नोटिस आ जाए, किसी डिपार्टमेंट का,
और आप डीबी कराए आए, बाद में आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन हो। ठीक है, इस तरीके से आपका रह सकता है। और अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर कि भाई डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया है, फिर आपका डीबी का नोटिस। डीबी की नोटिस में क्या क्या होता है भाई, मेडिकल कराना होता है आपको, कैरेक्टर, वो अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे कैसे क्या होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें आपको भैया 2 से 3 महीने भी लग जाएंगे। 2 से 3 मंथ्स लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी तक 2022 वालों को 2 महीना हो गया है, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा बच्चों की टीबी की नोटिस पेंडिंग है। सीआर का तो एलोकेशन ही नहीं हुआ है, तो आराम से मान के चलिए कि भाई अभी 2 से 3 महीने आपके पास हैं ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, टोटल प्रोसेस में बता रही हूँ, 3 महीने मान के चलिए ज्वाइनिंग के लिए हैं। अगर आपका जनवरी में डीबी का नोटिस आ जाता है, फेब में फिर ज्वाइनिंग होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ये सब डिपार्टमेंट में नहीं होता है, हर डिपार्टमेंट का अलग प्रोसेस होता है। कहीं कहीं पर डिपार्टमेंट्स में फास्ट प्रोसेस होता है। आपको पता है 2022 में डीबी के नोटिस के साथ ही उन्होंने क्या कराया है, सीधे ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया है भाई, उन्होंने सीधे अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया प्रोविजनल कि भाई आप आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराइए और इस दिन ड्यूटी ज्वाइन करिए। बहुत से बच्चों की नवंबर में ही ज्वाइनिंग हो गई, यानी कि 1 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग हो गई है, और कुछ बच्चों का तो डीबी का नोटिस ही नहीं आया है। तो ये सबका किस पर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट पर। हर डिपार्टमेंट का अलग प्रोसेस रहता है, कहीं पर ज्यादा स्टाफ की नीड है तो वो फटाफट से आपका प्रोसेस करवा देते हैं, ड्यूटी फटाफट से करवा दी। कहीं पर थोड़ा सा वैकेंसीज ज्यादा है, या जैसे कि एनआर और सीआर हो गए, अभी आप समझ के चलिए कि एनआर और सीआर में थोड़ा लेट होगा, सबसे लास्ट में इनके एलोकेशन आएंगे। ठीक है, जैसा कि 2022 में हुआ आपका, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफी ज्यादा वैकेंसीज भी होती हैं। हर डिपार्टमेंट में अगर जिसमें ज्यादा वैकेंसीज है वहां पर थोड़ा टाइम लग सकता है फर्दर प्रोसेस के लिए, या ग्रुप्स में बुलाया जा सकता है कि भाई अगर 300 बच्चे हैं तो 100 करके बुला लिए, या 50 करके बुला रहे हैं, या उस तरीके से आपका प्रोसेस चल सकता है। ठीक है, तो सारा आपका जो है डिपार्टमेंट पर बेस है, डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम में आपको जल्दी बुला रहे हैं या कितना देर में बुला रहे हैं। मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ 2 से 3 महीने लग सकते हैं, इसमें आपकी ज्वाइनिंग होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो अभी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगी कि आपको कौन से रेडी करके रखने हैं। दूसरा, अब आप क्या करेंगे, सीजीएल 2024 को टारगेट करें, सीजीएल की प्रिपरेशन करते रहिए। आपने अपना कर दिया, रिजल्ट आ गया, आपका नाम आ गया, अब बस ज्वाइनिंग होनी है, कोई दिक्कत नहीं, डीबी के डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। अब आपके ये जो 2 महीने जा रहे हैं ये खाली ना जाएं, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करिएगा, इन 2-3 महीनों को यूटिलाइज करिएगा, 24 की प्रिपरेशन करिएगा, वो भी सीजीएल को टारगेट करिएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए नेक्स्ट एग्जाम की। एमटीएस में तो नहीं रहना है ना, एमटीएस में थोड़ी रहना है, हमें तो अच्छी पोस्ट पे जाना है और बढ़िया पोस्ट पे जाना है। और जो जिनका जैसे होम स्टेट नहीं मिला है, दूसरे स्टेट में हो गया है, तो वो अपने होम स्टेट में आएंगे, लेकिन एक बढ़िया सी पोस्ट के साथ सीजीएल में। ठीक है, सीजीएल की तैयारी करिए, अच्छी सी पोस्ट पाइए और अपने होम स्टेट में आइए बढ़िया से नंबर लेकर। ठीक है, तो ये तो आपका प्रोसेस हो गया है कि कैसे क्या आपका अब आगे का प्रोसेस रहने वाला है, मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि अभी 2022 का रीसेंट वाला जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी 22 वालों के 2 महीने हो गए और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो आप तो समझ के ही चलिए कि 2 से 3 महीने तो मिनिमम लगेंगे ही आपको। ठीक है, टाइम का ये चेक कर चलिए, कोई बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा कि भाई 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरा तो कुछ आया ही नहीं है। तो ऐसा हो रहा है, 2022 वालों के साथ भी हो रहा है, तो टाइम लग सकता है आपका 3 से 4 महीने, 5 महीने भी लग सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपके साथ भी। ठीक है, ये तो आपका वो हो गया। अब अगर मैं बात कर लूं आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से नीडेड रहेंगे, आपको अभी से देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स 2022 में जो इतने बच्चे हैं, जिनसे मेरी कितने सारे बच्चों से बात भी हुई है और बराबर सबसे बात होती रहती है, मैंने अपना आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कभी भी कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, क्या दिक्कत रहती है, क्रूशियल डेट से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। मैंने हमेशा आप लोगों से बोला है, जब भी कोई फॉर्म आया करे आप लोग सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स देखा करो। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वही आपका मैंडेटरी रहता है। देखिए 10th वगैरह तो सबका हो चुका होता है, कास्ट जो होता है वो क्रूशियल डेट से पहले। क्रूशियल डेट आपकी क्या रहती है, जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट होती है। जैसे कि कोई फॉर्म 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसको 30 तारीख तक आपको फिल करना है, तो ये जो 30 तारीख है ये आपकी क्रूशियल डेट है। इससे पहले के भले 29 तारीख का भी है ना, 29 का भी है ना, वो भी वैलिड होगा, क्योंकि भाई क्रूशियल डेट से पहले का है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप 10th नहीं कर पाए तो 10th की मार्कशीट आपकी तक आ जानी चाहिए। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, मैंडेटरी जो है आपका 10th, क्योंकि 10th की जॉब है, इसेंशियल क्या है 10th, इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट पहले अलग अलग होते थे, अब तो सब कंबाइन में ही आ गया है। फिर आपने जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिख रखी हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जो भी फॉर्म में आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम भरी थी फॉर्म में, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे कि ग्रेजुएशन भरा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भरा है, तो वो भी आप रेडी करके रखिए, वो भी आपको ले जाना होगा, ठीक है, वो आप करेंगे। थर्ड नंबर पे आपके पास फोटोग्राफ्स भाई रिसेंट की करवा लीजिएगा, नहीं है बहुत बचपन की मत लगा देना, फोटोग्राफ्स लगानी है रिसेंट की बढ़िया से खिंचवा लीजिए, ठीक है, कोई, क्योंकि आपको पता है फोटोग्राफ्स की वजह से काफ़ी बच्चों का विदहर्ड में चला गया था इस वजह से, और वहां पर भी डीवी के टाइम पे भी उन्होंने क्या कहा, भैया पेंडिंग में आपकी फोटोग्राफ नहीं मैच हो रही है, इस तरीके से हो गया था, ठीक है, तो फोटोग्राफ्स रेडी कर लीजिए। फोर्थ नंबर पे देखिए एडमिट कार्ड नहीं आया था 2022 में, ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं आता है, डीवी का नोटिस जो होता है ना वही आपका कॉल लेटर होता है, डीवी का नोटिस जो है वही आपका क्या रहता है, कॉल लेटर रहता है, ठीक है, तो उसको रखिएगा। और अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म कहीं कहीं पर मांगा गया था, तो एप्लीकेशन फॉर्म को भी अच्छे से मतलब देख लीजिए, अगर आपके पास नहीं है निकलवा लीजिए, कहीं आपने कैफे में फॉर्म भरवाया हो तो वो देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि सब में नहीं मांगा गया, 3-4 डीवी के नोटिस अभी तक जितने भी मैंने पढ़े हैं उनमें एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगा गया, और एक में जो पहला मतलब ये जो आपने सीबीटी दिया है, जो आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया है, इसका आपका एडमिट कार्ड भी मांगा गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, सब में मैंडेटरी नहीं है, ये सब में मैंडेटरी नहीं है, फिफ्थ वाला, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके पास होना चाहिए, बाई चांस आपके डिपार्टमेंट ने मांग लिया तो आपके पास होना चाहिए, ये सब चीजें आप अवेलेबल करके रखिए, ठीक है, अभी से। फिर आपका नेक्स्ट है वही कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कास्ट रहती है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और सब चीजें क्रूशल डेट से पहले की, जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट थी आप देख लीजिएगा, उससे पहले का होना चाहिए, अगर नहीं होता है रिसेंट का बनवा लीजिए और एफिडेविट लगा दीजिएगा, ठीक है, जब आपका डीवी, वो तो मैं आपको बाद में अपडेट देती रहूंगी जैसे जैसे डीवी के नोटिस आएंगे, जैसे 2022 के साथ हो रहा है आपका, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं, वही SC ST हो गए, OBC EWS ये सब आपके हो गए हैं, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, ये सब, ठीक है, और ओबीसी आपका नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, NCL का आपका होना चाहिए, और फिर जो बच्चे PWD में हैं, PH हैं, PWD, ठीक है, वही PWD हैं तो उनका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वो सब रेडी करके रखिए आप लोग, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बस। हाँ, और आधार कार्ड वगैरह तो रह ही गया मेन इंपॉर्टेंट, कि भाई आधार कार्ड देख लीजिए, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इनमें से कोई एक ही वैसे मांगते हैं, कहीं कहीं पर 2 मांगा गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ये सब आपको थोड़ा सा देख लीजिए। और हाँ इंपॉर्टेंट, ये तो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए जो मतलब हर जगह नीडेड हैं आपके, ठीक है। इसके बाद जो डीवी का नोटिस होता है, इसके साथ आपका कैरेक्टर, मेडिकल, आइडेंटिटी, ये चीजें आती हैं, उस पर आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने होते हैं, कैरेक्टर पर, मेडिकल पर CMO के, कैरेक्टर आइडेंटिटी पर गजेटेड ऑफिसर के, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई कैरेक्टर का कैसा क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे क्या चीजें होती हैं, तो वो आपका साथ में आता है, वो सब चीजें आपको फिर लेकर जानी पड़ती हैं। कहीं पर अटेस्टेशन फॉर्म आता है, डीवी नोटिस के साथ अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसमें सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, वो सारी चीजें आपको लेकर जानी होती हैं अपने डीवी के टाइम पे। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अभी आपके पास हैं, इन्हें आप रेडी करके रखिए। बाई चांस किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो भाई अभी भी टाइम है, अभी सही करा लीजिए। किसी के 10th की मार्कशीट में कुछ एरर है या आधार कार्ड में कुछ एरर है, उस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना सब कुछ सही करा के रखिए। अगर नहीं सही हो पाए तो एफिडेविट बाद में उसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। बाकी कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और अगर नहीं ऐड हो पाए नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको डायरेक्ट ऐड कर दूंगी ग्रुप में, ताकि आपको वहां पर जो भी देखिए डीवी के नोटिस आएंगे वो PDFs होते हैं, वो मैं सब टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ। पर्सनली आपके मेल पर आते हैं तो बच्चे ही मुझे भेजते हैं, तो मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना, नंबर सेव करके रख लो, कोई भी क्वेरी है आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका फर्दर प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की वीडियो हो गई। आगे आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी यहाँ पर। आपको पता है MTS के रिगार्डिंग मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ ऑलरेडी 2022 की। अब 2023 के साथ भी ऐसे ही रहने वाला है, पूरा ज्वाइनिंग तक आपका साथ रहेगा। तो कोई भी आपकी क्वेरी है आप ज़रूर बताइएगा। मैं काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी ऑफलाइन हैं, आप देखिएगा। बाकी मैं आपको अपडेट देती ही रहूँगी चैनल पर, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। शाम को लाइव आना मत भूलिएगा, लाइव डिस्कशन सेशन रहता है
है हमारा। लाइव में कोई क्वेरी रहती है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं फिर शाम को, और सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू।